करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर पड़त निशान। मेरे दोस्त, अगर जिंदगी में हार मानकर बैठ गए हो, मुसीबतों का पहाड़ टूटने से अपने कर्म को करना छोड़ दिया हो, अपनी मंजिल को पाने से दूर हो गए हो, अगर विद्यार्थी जीवन में हो और पढ़ा हुआ कुछ भी याद नहीं हो रहा हो, तो अपने आज का सिर्फ 5 मिनट मुझे दे दो। मैं आपका आने वाला कल सुनहरा बना दूंगा। आप सोच रहे होंगे कि जीवन भर कर्म करके मेहनत करके कुछ हासिल नहीं हो सका, तो इस 5 मिनट में क्या बदल जाएगा? तो सुनिए, मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ, एक मंदबुद्धि बालक की। पुराने समय की बात है, जब विद्यार्थी गुरुकुल में ही पढ़ा करते थे। बच्चों को शिक्षा ग्रहण करने के लिए गुरुकुल में भेजा जाता था। बच्चे गुरुकुल में गुरु के सानिध्य में आश्रम की देखभाल भी करते थे और अध्ययन भी किया करते थे। एक मंदबुद्धि बालक को भी सभी की तरह गुरुकुल में भेज दिया गया। वहां आश्रम में अपने साथियों के साथ घुलने मिलने लगा, लेकिन वह पढ़ने में बहुत ही कमजोर था। गुरुजी की कोई भी बात उसके बहुत कम समझ में आती थी। इस कारण सभी के बीच वह उपहास का, हंसी मजाक का पात्र बन गया। उसके सारे साथी अगली कक्षा में चले गए, लेकिन वो आगे नहीं बढ़ पाया। गुरुजी ने भी आखिर हार मानकर उसे कहा, बेटा, मैंने सारे प्रयास करके देख लिए, अब यही उचित होगा कि तुम यहाँ अपना समय बर्बाद मत करो। अपने घर पर चले जाओ और घर वालों के काम में मदद करो। उस मंदबुद्धि बालक ने भी सोचा कि शायद विद्या मेरी किस्मत में नहीं है, और भारी मन से गुरुकुल से घर के लिए निकल गया। दोपहर का समय था। रास्ते में उसे प्यास लगने लगी। इधर उधर देखा, फिर उसने पाया कि थोड़ी दूर पर एक कुआं है जहां कुछ महिलाएं पानी भर रही हैं। वह कुएं के पास गया, क्योंकि प्यासा ही कुएं के पास जाता है। प्यासे के पास कुआं कभी चलकर नहीं आता। वहां पत्थरों पर रस्सी के आने और जाने से निशान बने हुए थे। तो उसने जिज्ञासावश उन महिलाओं से पूछा कि यह निशान आपने कैसे बनाए? तो एक महिला ने कहा, बेटा, यह निशान हमने नहीं बनाए, यह तो पानी खींचते समय इस कोमल रस्सी के बार बार आने और जाने से इस कठोर से पत्थर पर ऐसे निशान बन गए हैं। वह मंदबुद्धि बालक सोच में पड़ गया और उसने विचार किया कि जब एक कोमल सी रस्सी से इस कठोर पत्थर पर बार बार आने और जाने से गहरे निशान बन गए हैं, तो निरंतर अभ्यास से मैं विद्या को ग्रहण क्यों नहीं कर सकता? वह ढेर सारे उत्साह के साथ वापस गुरुकुल आया और अथक प्रयास, कड़ी मेहनत की। गुरुजी ने भी भरपूर सहयोग दिया। कुछ ही सालों बाद यही मंदबुद्धि बालक वरदराज नाम से संस्कृत व्याकरण का महान विद्वान बना, जिसने लघु सिद्धांत कौमुदी, मध्य सिद्धांत कौमुदी, सार सिद्धांत कौमुदी, गिरवाण पदमंजरी आदि की रचना की। दोस्तों, अभ्यास की शक्ति का कोई तोड़ नहीं है। पावर ऑफ प्रैक्टिस को पहचानो, यह आपके हर सपने को पूरा करेगी। अभ्यास बहुत जरूरी है, चाहे वो खेल में हो या पढ़ाई में हो या किसी और काम में हो। बिना अभ्यास के आप सफल नहीं हो सकते। अगर आप बिना अभ्यास के केवल किस्मत के भरोसे बैठे रहेंगे, तो आखिर में आपको पछतावे के सिवा और कुछ हासिल नहीं होगा। इसलिए अभ्यास के साथ धैर्य, परिश्रम और लगन रखकर अपनी मंजिल को पाने के लिए जुट जाएं। कुछ ही समय बाद आप अपने आप में एक चमत्कारी सा बदलाव पाएंगे। जब एक कोमल रस्सी बार बार आने और जाने से कठोर शिला पर निशान बना सकती है, तो एक मंदबुद्धि बालक बार बार प्रयास करके सुजान क्यों नहीं बन सकता, विद्वान क्यों नहीं बन सकता? असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। देखो, खोजो क्या कमी रह गई और सुधार करो।
बिना प्रयास के कभी जय जयकार नहीं होगी। तन मन और दृढ़ इच्छा शक्ति से लगे रहोगे तो कभी जीवन में हार नहीं होगी। हारी हुई बाजी को जीतने के लिए अथक प्रयास करना पड़ता है मेरे दोस्त। भले ही अपने रास्ते पर धीमे चल पाएं, लेकिन छोड़ना मत। देखना एक दिन मंजिल तुम्हारी मुट्ठी में होगी। धन्यवाद दोस्तों।